डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। इतिहास अपने को दोहराता है। यह तो खैर एक मिथ है। विराम। अलबत्ता इतिहास का अपना देश काल, हर काल चक्र में अनुभव की कुछ ऐसी बारीकियों को हमारे साथ जरूर साझा करता है जो समय सिद्ध सबक की तरह होते हैं, साखी की तरह होते हैं। विराम। तारीख के पुराने हर्फ दोहराने की यही उपयोगिता है। विराम। दिलचस्प है कि 1920 के असहयोग आंदोलन से 3 साल पहले गांधी चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। विराम। तब देश में कांग्रेस ने भी वह हैसियत अख्तियार नहीं की थी कि वह अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलनात्मक रणनीति बनाए या सार्वजनिक तौर पर उसके विरोध में मुखरता का साहस दिखाए। विराम। दरअसल गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि वे कम से कम साल भर देश भर में घूमें, खास तौर पर भारत के ग्राम्य जीवन का अध्ययन करें। विराम। गांधी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रितानी सत्ता का नस्ली रंग देख चुके थे। विराम। इसके खिलाफ उन्होंने वहां शुरुआती आवाज भी उठाई थी। विराम। यानी संघर्ष का अहिंसक पाठ वे दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ सीख चुके थे बल्कि उसे आजमा भी चुके थे। विराम। लिहाजा जो बात यहाँ समझने की है वह यह कि सत्य और अहिंसा का जो साझा उन्होंने भारत आकर विकसित किया वह महज प्रतिरोध का एक तरीका भर नहीं था बल्कि मानव विकास और सभ्यता का भी ऐसा विकल्प था जिसमें मानवीय सह अस्तित्व को लेकर एक प्रेमल और कारुणिक समझ थी। विराम। गांधी के बाद जिन लोगों ने भी उनके विचार का अध्ययन किया है उनमें ज़्यादातर ने इस बात को रेखांकित किया है कि गांधी जिसे सत्याग्रह कहते हैं वह महज अहिंसक संघर्ष भर नहीं है। विराम। यह भी कि उनके सत्याग्रह में कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। विराम। वे जीत हार की बात नहीं करते बल्कि सबके सामने समान रूप से सत्य का आग्रह रखते हैं। विराम। आज जब हम गांधी के अहिंसक प्रयोगों को 100 साल बाद याद कर रहे हैं तो सबसे अहम सबक हमारे लिए यही है कि हम अपने दौर के सत्य को सबसे पहले चिह्नित करें। विराम। स्वच्छता से लेकर विकास तक जितने भी मुद्दे आज हमारे
सामने हैं, उसमें मानव मन की श्रद्धा और प्रेम कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। अगर हम इस विलोप के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर किसी मुद्दे का कारगर या स्थायी समाधान शायद ही ढूंढ पाएं। विराम। यह बात देश के किसानों मजदूरों को लेकर भी अलग से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की मार सबसे ज़्यादा देश के इसी तबके पर पड़ी है। विराम। प्राचीन भारत की गरिमा में अपना आदर्श और संतोष देखने वालों से पूछना चाहिए कि देश की खेती किसानी की वह दशरथी परंपरा कहाँ है, जिसमें अन्न उत्पादन को ऋषि साधना तो माना गया है, पर उसके व्यापार या खरीद फरोख्त को उतना ही कुत्सित कर्म। विराम। रही बात किसानों के संघर्ष की, तो याद रखना होगा कि गांधी ने चंपारण में नीलहे अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ कोई मोर्चा सीधे नहीं खोला था, बल्कि वे तो इस सत्य को वहाँ लगातार रेखांकित करते रहे कि किसानों के साथ जो हो रहा है वह अन्यायपूर्ण है, अमानवीय है। विराम। संपूर्ण विराम।